आतिशी सरकार और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले कैलाश गहलोत के भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि अपने इस्तीफे में उन्होंने इसका संकेत भी दे दिया है। इतना ही नहीं, गहलोत ने अपने 2 पन्ने के इस्तीफे में दिल्ली विधानसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि गहलोत ने अपने इस्तीफे में जिन मुद्दों को उठाया है, उन्हीं मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी भी लंबे वक्त से इन मुद्दों को उठाने की कवायद में जुटी हुई है। दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र की लड़ाई, कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में इसका जिक्र किया है। जाट नेता कैलाश गहलोत ने कहा है कि केंद्र से रोज रोज लड़ाई की वजह से दिल्ली काफी पीछे हो गई है, दिल्ली का विकास थमसा गया है। बीजेपी भी इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बार बीजेपी नए सिरे से डबल इंजन के मुद्दे को मैदान में उतार सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े नीतिगत फैसले का अधिकार केंद्र के पास ही है। दिल्ली सरकार छोटे और जरूरी मामले में ही अपनी नीति लागू कर पाती है। इसकी वजह से दिल्ली और केंद्र के बीच हमेशा से सियासी लड़ाई चलती रहती है। शांत पड़े शीश महल मुद्दे को भी उठाया है कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में शीश महल के मुद्दों को हाईलाइट करके लिखा है। गहलोत ने कहा है कि शीश महल जैसे मुद्दों को नकारा नहीं जा सकता, ऐसे में इस पर समुचित जवाब जरूरी है। दिल्ली में पिछले 1 साल से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सीएम हाउस को लग्जरी हाउस में तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह से कैलाश गहलोत ने इस मुद्दे को तूल दिया है, उससे कहा जा रहा है कि आने वाले दिल्ली चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। यमुना की सफाई का जिक्र किया कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने इस्तीफे में कहा है कि आपने कई बड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया है, जिनमें यमुना की सफाई प्रमुख है। गहलोत के मुताबिक यमुना का पानी अभी भी साफ नहीं है और लोग वहां जाने से भी डर रहे हैं। हाल के दिनों में दिल्ली बीजेपी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया है। पार्टी के बड़े नेता यमुना में उतरकर केजरीवाल सरकार को घेर रहे थे। उधर आप इस मामले का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही थी। ऐसे में अब जिस तरह से कैलाश गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया, उसे कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में आपके खिलाफ यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव से पहले जिस तरीके से गहलोत ने इस्तीफा दिया है, उससे उनके बीजेपी में जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है। जाट समुदाय से आने वाले गहलोत आप में मुख्यमंत्री के भी दावेदार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो गहलोत ही सीएम के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन कुर्सी आतिशी के पास चली गई। दिल्ली बीजेपी में वर्तमान में सीएम के लिए एक स्पेस बचा हुआ है। पार्टी ने इस बार सामूहिक नेतृत्व पर लड़ने का फैसला किया। ऐसे में गहलोत के लिए यहाँ मौका हो सकता है। 2015 में बीजेपी ने गहलोत से आई किरण बेदी को सीएम फेस भी घोषित किया था। कैलाश के बीजेपी में जाने की दूसरी बड़ी वजह है 15 अगस्त का एक वाकया। इसी साल 15 अगस्त को जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम झंडा फहराने के लिए आगे किया था। तब उपराज्यपाल ने इसकी सिफारिश नहीं मानी थी। एलजी ने आतिशी की जगह कैलाश का नाम आगे किया था। गहलोत पर ईडी और आईटी की जांच भी चल रही है। शराब घोटाले के मामले में उनसे ईडी 5 घंटे की पूछताछ भी कर चुकी है। ऐसे में गहलोत के बीजेपी में जाने की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी और सरकार में रहना असंभव हो गया है। केजरीवाल गैंग लूट और झूठ के खिलाफ कैलाश गहलोत का यह स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली की हर विधानसभा में आपके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस्तीफे पर कहा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन है, दिल्ली के लोगों के जीवन को उन्होंने जिस तरीके से नरकीय बनाया, हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों का विचार अब उनसे मेल न खाता हो। इसका मतलब यह है कि कैलाश गहलोत कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के उस पाप में खुद को नहीं रखना चाहते। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी जिसके अंदर थोड़ी भी अच्छाई बची होगी, वो अब नहीं रहना चाहेगा। कुल मिलाकर के यह कि जहां एक तरफ कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने की वजह भी सामने आ रही हैं और उन सबके बीच में विपक्षी दलों की तरफ से भी अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। खासकर बीजेपी ने तो मोर्चा खोल दिया है और कैलाश गहलोत के इस्तीफे को स्वागत योग्य कदम बता रहा है। तो ऐसे में सवाल उठा है कि कहीं बीजेपी ही अब कैलाश गहलोत का स्वागत तो नहीं करेगी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।